हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वन पीस का चैप्टर 1140 रिलीज हो गया है। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो में स्पॉइलर मिल सकते हैं। लास्ट चैप्टर में स्कॉपर ने लोकी को आज़ाद करवाने वाली चाबी ले ली थी और लूफी को चैलेंज किया था। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर के कवर पेज पर हम ओल्टी को देखते हैं, जिसे एक डार्ट बोर्ड के साथ बांध दिया गया होता है और हुज हु उस पर चाकू फेंकता है। वो उससे कहती है कि अगर पैता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चैप्टर शुरू होता है उसी जगह जहां हमने लास्ट छोड़ा था। लूफी अभी सोच ही रहा होता है कि उसे क्यों लड़ना है गबान के साथ। जोरो को याद आता है कि कॉलन ने कहा था मेरे डैड ह्यूमन है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी। लूफी गबान से की लेने की कोशिश करता है लेकिन वो आराम से डॉज कर देता है। लूफी तंग होकर गबान के करीब पहुंचता है तो वो चाबी को हाकी में कोट करके लूफी को ज़मीन में दबा देता है। उसने हाकी यूज़ की होती है क्योंकि ब्लेड लाइटनिंग अपीयर होती है जब वो लूफी को मारता है। लूफी गुस्से से ज़मीन से निकलता है और गैटलिंग यूज़ करता है, लेकिन गबान वो भी सब डॉज कर देता है। गबान कहता है कि ये स्ट्रा हेड तुम्हें सूट कर रही है, इस हेलमेट से तो बेहतर ही है। लूफी जवाब देता है कि मुझे ये शंक्स ने रखने के लिए दी थी, ये मेरा खजाना है, अब मुझे चाबी दे दो। गबान कहता है सिर्फ रखने के लिए दी थी, बहुत कंजूस आदमी है वो। लूफी को और भी गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें पूरी बात का नहीं पता, अपना मुंह बंद रखो। अचानक गबान चाबी को लूफी के मुंह में घुसा देता है और उसकी शक्ल चाबी जैसी बन जाती है। गबान अपनी दोनों एक्स निकालता है और लूफी पर हमला करने के लिए तैयार होता है। जोरो एक्स को देखकर लूफी से बचने के लिए कहता है। गबान जो अटैक यूज करता है उसका नाम आर्मी ऑफ फ्यूरियस वॉरियर है। लूफी गबान का अटैक देखकर थोड़ा परेशान होता है और बड़ी मुश्किल से बचता है। इस अटैक से कैसल का एक टावर भी टूट गया होता है। जोरो भी इस अटैक को रोकने में मदद करता है। गबान सोचता है कि ये एक अच्छा क्रू मेंबर है। नामी और रॉड परेशान हो रहे हैं। लूफी और जोरो भी अब सीरियस हो जाते हैं। लूफी गियर फिफ्थ लगाता है और जोरो की स्वॉर्ड से भी ब्लैक लाइटनिंग आती है। लूफी जोरो से तैयार रहने का कहता है। गबान लूफी को देखकर कहता है कि ये वाइट फान ही है। लूफी और जोरो अटैक करने ही वाले होते हैं लेकिन गबान हार मान लेता है और चाबी नीचे छोड़ देता है। लूफी और जोरो अपना अटैक रोकते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। रॉड्स उन्हें बताने लगता है कि गबान कौन है लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है जल्दी मत करो, अगर तुम्हारे आइलैंड छोड़ते हुए सब कुछ ठीक हुआ तो मुझसे आकर जरूर मिलना। जोरो कहता है हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लूफी बोलता है चाबी के लिए शुक्रिया लेकिन हम अब तुमसे नहीं मिलेंगे। गबान वापस जाता है और उसे शंक्स का ख्याल आता है जब वो उससे मिला था। गबान ने शंक्स से कहा था कि मैं एक बच्चे पर भरोसा नहीं कर सकता। शंक्स ने जवाब दिया था आपको जो भी ठीक लगे वही करें। दूसरी तरफ वालरस एकेडमी में बच्चे अपनी टीचर एग्नी से कहते हैं कि उन्होंने एक अजीब सा परिंदा देखा है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो उसे कोई परिंदा नजर नहीं आता। पास ही एक जंगल के दरख्त पर शैमरॉक और गंको उतरते हैं। शैमरॉक सरप्राइज होता है कि एलेबफ में भी एक स्कूल है। गंको एक मैजिक सर्कल बनाती है और वहाँ ब्लैक लाइटनिंग होती है। इसके बाद दो न्यू गॉड नाइट आ जाते हैं। पहला गॉड नाइट सेट समर है जो शेफर्ड फैमिली से है। शेफर्ड फैमिली से जुपिटर भी है जो 5 एल्डर में से एक है। वो एक मिडिल एज्ड आदमी है जिसके लंबे बाल और दाढ़ी है। वो एक कुर्सी पर बैठा होता है और किसी से डंडन मुशी पर बात कर रहा होता है। उसने टैंक टॉप और अंडरवियर पहना होता है, शायद उसे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। वो डंडन मुशी पर बात कर रहा होता है कि उसे 1 घंटे का टाइम दो, मुझे कुछ तैयारी करनी है, मैंने फूड सप्लाईज का भी कुछ सोचना है, गॉड्स को ऐसे भूखा तो नहीं छोड़ सकता। सेकंड होली नाइट गिलन गम है। वो लेमोसे फैमिली से है। वो अपनी जोन फॉर्म में होता है जिसके पास किरण डेवल फ्रूट है जो एक मिथिकल क्रीचर है। गिलनगम हाइब्रिड फॉर्म में है और उसकी लंबी गर्दन है और उसका सर एक घोड़े की तरह लगता है। उसने भी शेमरॉक की तरह यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसके सर पर सेलेस्टियल ड्रैगन की तरह एक बबल भी है। गिलनगम कहता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं कहाँ पहुंचना था। सोमर अपने सामने शेमरॉक और गनको को देखता है। गनको शर्मा कर उधर मुड़ जाती है क्योंकि सोमर ने सिर्फ अंडरवेयर पहना होता है। सोमर दोनों से पूछता है कि तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो, लेकिन वो और गिलनगम हैरान होते हैं और कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, कहीं हम एलेबफ में तो नहीं पहुंच गए। शेमरॉक कहता है तुम दोनों क्यों आए हो, हमें बस एक की ज़रूरत थी। तो गिलनगम जवाब देता है तुम्हें ऊपर वालों ने वापस बुलाया है। सोमर पूछता है कि तुम एलेबफ में क्या कर रहे हो, ये तो गवर्नमेंट के साथ लिंक भी नहीं है, क्या तुम हेरल्ड की कब्र पर आए हो। इसके बाद हम चारों होली नाइट्स को एक ट्री से वालरस अकेडमी में बच्चों पर नजर रखे हुए देखते हैं। सोमर ने भी अपना यूनिफॉर्म पहन लिया होता है जिस पर एक गुलाब का फूल होता है और बहुत सारे मेडल, और उसके पास एक स्वार्ड भी होती है। समर पूछता है क्या इन बच्चों को किडनैप करके हम होली लैंड ले जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो इतना बड़ा बैग ही नहीं है जिसमें इन्हें डाल सकूं। गिलनगम कहता है जिन पर मार्क ना हो वो पेंटाग्राम से नहीं जा सकते, हमें इन सबको शिप से ही लेकर जाना पड़ेगा। गंगू को इस पर गुस्सा आता है। लास्ट पैनल में शैमरॉक इवल फेस बनाकर कहता है तुम अपनी पावर से इसे गेम क्यों नहीं बना देते, और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है।
نیکسٹ ویک بریک نہیں ہے۔ آپ کو یہ چیپٹر کیسا لگا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔